हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वह है आपका सहायक आचार्य के से संबंधित जो रिजल्ट। बहुत सारे छात्र जो है इसमें परीक्षा दे चुके हैं और फाइनली प्रतीक्षा कर रहे हैं रिजल्ट का। अगर हम बात करें तो कुछ महीने पहले, करीब 50 से 60 दिन पहले जेएसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें कि 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। उस कैलेंडर में बताया गया था कि 1 to 5 का करीब अगस्त से लास्ट तक और सितंबर के लगभग जो है 6 to 8 का जो है रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ दिनों में उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब देखिएगा तो नया कैलेंडर जो है कल ही जारी हुआ है जेएसएससी के द्वारा, और उस कैलेंडर में जो तारीख बताई गई थी उसको बदल दिया, उसको हटा दिया गया है। मतलब कि अब वहाँ पर कोई डेट ही नहीं है कि रिजल्ट उसका कब तक जारी किया जाएगा, बल्कि वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है उस चीज़ को वहाँ पर कोट किया गया है। तो आज उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि झारखंड सरकार भी, हेमंत सोरेन जी ने ये भी घोषणा किया था कि जो स्टे लगाया गया है, आपको पता होगा जब सीटेट को मान्यता मिली थी झारखंड में, मतलब कि जो झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और सीटेट पास है या फिर दूसरे राज्य के टेट पास हैं, वो भी सहायक आचार्य मतलब जेटेट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। 26,000 टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में छात्र गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर जो परीक्षा लेने की बात कही गई कि आयोग अपना परीक्षा जो है समय पर निर्धारित करे, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित न करें। रिजल्ट के मतलब कि रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। तो उसी के विरुद्ध जो है झारखंड सरकार जो है वर्तमान में, अब चूंकि चुनाव वगैरह है, एक तरह से बोल सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जाता है और ये हमेशा से झारखंड में होता आया है। आप समझ सकते हैं कि जब भी मामला कोर्ट में जाता है तो कई एक साल लग जाते हैं। आपको याद होगा टीजीटी 2016 जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। टीजीटी 2016 करीब 2021 या 22 में जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया, कितने सालों के बाद, तब जाकर जो 13 और 11 जिला जो बांट दिया गया था रिजर्व और नॉन रिजर्व डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके अगेंस्ट में आया और फिर उसके बाद नियुक्तियां प्रारंभ की गई और अभी तक नियुक्तियां फाइनली तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसको भी लेकर कल एक अपडेट आया है। कोर्ट ने बोला है कि अभी तक 2016 का नियुक्ति से संबंधित जो मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ता है और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है छात्रों पर। और वैसे छात्र जो परीक्षा में इतने दिनों तक मेहनत किए, इतने तैयारी किए, पैसे खर्च किए और प्रतीक्षा करना पड़ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। झारखंड में या पूरे भारतवर्ष में देखिएगा तो ये चुनाव संबंधित इतने मुद्दे नहीं बनते हैं। चुनाव जो होता है, आप देखिएगा कुछ दिन में चुनाव हुआ और फिर फाइनली तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। कौन क्या बनेगा, कौन विधायक है, कौन एमपी है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब चीज़ें कुछ दिनों में ही क्लियर हो जाती है, कुछ महीनों में ही बोलिए। लेकिन छात्रों को यहाँ पर सालों साल प्रतीक्षा की जाती है। झारखंड सरकार ने बोला था कि जो स्टे लगाया गया है हम उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। अब फाइनली सरकार इस पर क्या करती है, फिर उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। हाँ, लेकिन अगला अपडेट ये आया कि जो कैलेंडर जारी किया गया कल आयोग के द्वारा, उसमें आप देखिएगा तो विभिन्न परीक्षाओं की करीब, इसमें देखिएगा तो 38 से 39,000, जिसमें कि खुद अकेले 26,000 सिर्फ सहायक आचार्य के लिए हैं, बाकी अन्य पोस्ट के लिए वैकेंसी है। खुद 26,000 इसी में है सहायक आचार्य जो प्रतीक्षा की जा रही थी। पिछला हमने बताया कि कैलेंडर में जो जारी किया गया था कि परीक्षा लिया जाएगा और अगस्त और सितंबर के लगभग 1 to 5 और 6 to 8 का जो है रिजल्ट फाइनली जारी किया जाएगा। अब नया कैलेंडर में देखिए तो यहाँ पर देखिएगा अधिसूचना संख्या दिया हुआ है, फिर परीक्षा ये पूरा हो चुका है कंप्लीट, अब इसमें कोई तोल मोल की भाव नहीं है। अब देखिए रिजल्ट के बारे में, परीक्षा फल की संभावित तिथि के बारे में क्या कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP नंबर 10 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायादेश के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
मतलब कि चूंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में है, इसीलिए जो ये केस चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, तो इसीलिए उस वजह से जो रिजल्ट अभी जारी नहीं की जाएगी। हाँ, जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाएगा, निर्णय सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। ये चीजें क्लियर लिख दिया गया, ये कैलेंडर में स्पेसिफिक लिख दिया गया फाइनली। पहले तो अभी तक तो तोल मोल की भाव की जा रही थी कि नहीं हम अगस्त में जारी करेंगे। पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, उन्होंने बोला कि नहीं हम ये जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है रिजल्ट फाइनली सबको, मतलब सितंबर के लगभग सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। वो तो उनको हटा दिया गया। अब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो चूंकि इसका मामला अब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपना एक अलग से दायर करेंगे और उसमें रिजल्ट जारी करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इतना कहना था कुछ दिन पहले, और फिर जेएसएससी के ये आपका कैलेंडर में ये चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। अब इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव ये हो गया कि मतलब कि अब जेएसएससी कुछ नहीं करेगी, रिजल्ट के लिए जेएसएससी कुछ अब नहीं करेगी। अब ये क्यों नहीं करेगी? बोलिएगा सर कि रिजल्ट तो आयोग एग्जाम लिया है तो आयोग नहीं रिजल्ट जारी करेगा। इसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के कारण। अब पूरा का पूरा सभी स्टूडेंट जितने एग्जाम दिए हैं, छात्र जो एग्जाम देने वाले छात्र जो हैं, ये पूरा का पूरा जो डिपेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा? निर्णय जो है कब आएगा? तो नो इंफॉर्मेशन, ये कब तक आएगा इसका निर्णय, उसका बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। कुछ केसेस हमने अभी आपके सामने भी रखे। टीजीटी 2016 का केस 4 साल 5 साल के बाद निर्णय है। मिनिमम 6 महीने साल भर लग जाते हैं रिजल्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने में। आई होप हम ये मतलब कि हर छात्र और हर टीचर ये जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द निर्णय आए और जेएसएससी जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे, और छात्रों को जो इतने सालों से, आप समझ सकते हैं, सीटेट वाले को छोड़ दीजिए, हम अपनी बात करते हैं जेटेट के लिए। जेटेट 2012 में हुआ, 2016 में हुआ, झारखंड बनने से के बाद से लेकर अभी मात्र 2 बार हुआ है। और ये सारे छात्र आज से नहीं, कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए, एग्जाम हो। पहले तो एग्जाम का प्रावधान था ही नहीं कि जो जेटेट पास करेगा उनको सीधी जिले स्तरीय नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब नई सरकार आई तो बोलेगी नहीं हम एग्जाम लेंगे, तो एग्जाम भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छात्र उस पर भी तैयार हो गए। लेकिन अब रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये कौन सा कहां से नियम आ गया? देखिएगा तो सीटेट को लेकर भी बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं सर कि सीटेट जीतेगा या जेटेट वाले जीतेंगे, मतलब सीटेट वाले को भी मान्यता मिल जाएगी। जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें यह बताया गया था कि सीटेट वाले को, मतलब झारखंड के स्थानीय हैं, उनको तो भरने का मौका दिया जा रहा है, सीटेट और टेट, दूसरे राज्य के टेट पास के आधार पर, लेकिन उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 3 सालों के अंदर अगर जेटेट का आयोजन होता है, जो कि हो रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उनको जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। ये चीजें जोड़ी गई थी। झारखंड के कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ने इसके पक्ष में, मतलब कि कभी भी सीटेट वाले को मान्यता देने के पक्ष में कभी भी नहीं थे। कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने फाइनली उनको जोड़ा फॉर्म भरने से संबंधित। पिछले भी शिक्षा मंत्री थे, उनको सीधे तो बोलते थे कि मतलब कि हमको कोई अता पता नहीं है कि सीटेट क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे राज्य के अभ्यर्थी जो जेटेट पास से हम उनसे संबंधित हैं। अब तो वो नहीं रहे, अब लेकिन वर्तमान परिस्थितियां तो पूरा का पूरा कोर्ट पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर छात्रों को क्या करना चाहिए? छात्र को कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें ये चीज़ आप अगर अपने स्तर पर कर सकते हैं कि जो अभ्यर्थी इस केस में शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल होइए, क्योंकि उनको प्राथमिकता मिलती है। आप टीजीटी वाले में देख सकते हैं, जो जिस अभ्यर्थी जो उस केस में शामिल हुए, उनका पासिंग मार्क्स न होते हुए भी उनका सिलेक्शन हो गया हो। करीब 400 से 500 अभ्यर्थी ऐसे थे, मतलब बहुत सारे उसमें पास भी थे, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी थे
जो कि पास नहीं हुए थे उनको फिर भी ज्वाइनिंग लेटर मिला था, आप उसमें शामिल होइए। और बाकी अन्य परीक्षाओं पर अपने फोकस कीजिए, जैसा कि अभी न्यू जेटेट आया है, टीजीटी होने वाला है। कुछ अन्य स्टेट में जैसे कि बिहार में अभी करीब 70,000 से वैकेंसी ज़्यादा टीचर्स की आने वाली है। दूसरे स्टेट में जैसे हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, और अन्य स्टेट में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी आई है, तो उस पर भी आप गौर कर सकते हैं। ये चीज़ें आप एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर आप सोच के नहीं सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। इसका रिजल्ट आएगा तो हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा तो करने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अब सारा का सारा चीज़ें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जेसीसी तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकती है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, सरकार ने बोली है कि हम जाएंगे, हमने इस पर भी पहले भी वीडियो एक बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी कि चाहेगी कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। अभी सरकार इसके अगेंस्ट में क्यों जा रही है आपको पता है? लाखों रुपए खर्च होगी, वकील को पैसा देना पड़ेगा। पिछला बार अगर यही चुनाव के अगर 1-2 साल 3 साल बाकी रहते तो सरकार कभी भी नहीं बोलती, लेकिन अभी चुनाव है 2-3 महीने में, तो इसीलिए सरकार चाहेगी कि हम जाएंगे और इसके अगेंस्ट में अगर फेवर में आ गया तो मेरे लिए एक तरह से वोट बैंक का काम करेगा, इसलिए जल्दीबाजी में। देखिए अब क्या होता है, सरकार जाती है कि नहीं जाती है, फाइनली वो बाद में पता चलेगा। छात्र अपने स्तर पर तैयारी करते रहिए जो अन्य परीक्षाएं हैं, जिससे कि आपका जो है इस वजह से बाकी अन्य चीज़ें खराब ना हो, क्योंकि इससे अच्छा बेहतर चीज़ें तो आपको, क्योंकि अभी ये 1 to 5 और 6 to 8 लेवल का है। अगर टीजीटी आती है तो उसमें भी आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसमें भी पे स्केल आपका ज़्यादा रहेगा और अन्य अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें अब टेंशन तो ये नहीं है कि आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब ये रद्द भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे छात्र मन में बैठा के रखे हैं ये परीक्षा रद्द होगी, रद्द बिल्कुल नहीं होगा, ये मन से निकाल दीजिए। रद्द किसी कोई कारण नहीं बचा हुआ है जिसकी वजह से ये रद्द होगा। अब इसमें सीटेट वाले को मान्यता मिलेगी या जीटेट वाले जीत पाएंगे, ये चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, वो आएगा निर्णय तो आपको पता चल पाएगा क्या होगा। लेकिन एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, ये अपनी जगह पर सही है, आपने एग्ज़ाम दिया है बिल्कुल सही किया है। और जो सीटेट वाले अभ्यर्थी, सीटेट वाले भी झारखंड के ही सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म भरे थे, तो सीटेट वाले के लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मान्यता मिल भी जाता है तो भी आपको जेटेट पास करना ही होगा, मान्यता नहीं मिलता है तो जेटेट और अन्य टीजीटी की भी आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। दोनों ओर से आप कहीं ना कहीं से जेटेट में तो आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो जो अभी जेटेट का फॉर्म आया है इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए। सभी जितने भी छात्र हैं सीटेट वाले जो फॉर्म भरे हैं, कि कोई किसी को सीटेट वाले से दुश्मनी नहीं है। ये चीज़ें मामला अब चल गया सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए उसमें क्या चीज़ होता है और निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है? ये आपका एग्जाम पैटर्न था, तो ये तो अब चीज़ें अलग हो गई है और टेंशन नहीं लेने वाला है। मान लीजिए सीटेट वाले को अगर रद्द भी कर दिया, एक तरह से उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। जेटेट वाले, अभी जेटेट होने वाला है, जेटेट आपका निकल जाएगा तो 24,000 फिर से वैकेंसी आएगी। तो अभी इसमें 50,000 क्योंकि वैकेंसी था टोटल, तो आपको अपना अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा ही, कोई ख़त्म नहीं होगा, तो इसीलिए आप आगे तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं और आगे आप जो जेटेट के छात्र जो हैं, जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द जो है कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर। अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका, और ये जो ऑफ़र है आपका, ये 10 जुलाई तक ही ऑफ़र जो है आपका उपलब्ध है, सॉरी 10 अगस्त तक। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए। 1 to 5 के लिए मात्र 1800 और 6 to 8 के लिए ज्वाइन करते हैं तो 3800 रुपये में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और इसमें सारा लाइव रिकॉर्डिंग नोट्स, टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, एग्जाम पैटर्न और जो भी ऑफलाइन मोड होता है उसके जैसा आपको हर चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए वहाँ पर नाम और जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह टीजीटी के लिए भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 1500 तक डिस्काउंट है इसमें। पेपर 1 या पेपर 2, 1-2 के लिए दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस पर। बहुत सारे छात्र ऐसे पूछ रहे थे सर कि मेरा तो इसमें फिजिकल एजुकेशन है या फिर उर्दू है, कोई लैंग्वेज है जो हमारे यहाँ क्लासेस नहीं चल रही, तो सिर्फ पेपर 1 ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी पेपर 1 से ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 2500 रुपये इसका फीस पड़ रहा है। इसमें आपको संपूर्ण जो आपका जीके रहेगा, जीके जीएस और जो सामान्य हिंदी है उसकी संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी और उसमें फुल मॉक टेस्ट भी आपको 10 मिलेगा। इसमें भी ज्वाइन करने का वही प्रोसेस है, नंबर के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।